हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस में। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें इस टाइप के केमिकल नेम देख के उसका फॉर्मूला लिखना नहीं आता या फिर इस टाइप के केमिकल फॉर्मूले देख के उसका केमिकल नेम लिखना नहीं आता, तो यार घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे भी 10th की स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन आज के इस कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी केमिकल को देख के, यानी कि केमिकल नेम को देख के उसका फॉर्मूला बड़ी इजीली बता पाओगे या फिर किसी भी फॉर्मूले को देख के उसका नाम बड़ी ही इजीली बता पाओगे। ये वीडियो लेक्चर बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उसने उन्हें चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की आती है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं बैलेंसिंग के, जिसमें कि केमिकल नेमिंग दी होती है और केमिकल फॉर्मूले में उसे खुद ही हमें बनाना होता है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक टेबल समझनी पड़ेगी, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, चैप्टर 3 में। ये वाली टेबल, इसमें कुछ मेटालिक आयंस हैं, कुछ नॉन मेटालिक आयंस हैं और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं। पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, मेटालिक आयंस कौन से आयंस होते हैं? देखिए, मेटालिक आयंस वो आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। स्टेबिलिटी थ्योरी की बात करें तो स्टेबिलिटी 10th के हिसाब से दो स्टेबिलिटी की थ्योरी है, एक तो है डुप्लेट वाली, एक है ऑक्टेट वाली। डुप्लेट थ्योरी क्या कहती है? अगर आपके एलिमेंट में अगर आपके एलिमेंट के अगर आपका एलिमेंट का फर्स्ट सेल ही उसका लास्ट सेल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। या फिर आपके एलिमेंट में एक से ज़्यादा सेल है और उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए, उस हिसाब से अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका कैसे हो जाएगा? 2 फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8 और लास्ट सेल में कितने बच जाएंगे? 1। तो अगर ऑक्टेट के हिसाब से बात करें तो सोडियम क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि ये स्टेबल हो सके। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम में देखो, सोडियम में पहले टोटल चार्ज थे 0, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों ने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया था। लेकिन अब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज निकल चुका है। जैसे मान लीजिए इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 4 नेगेटिव चार्ज थे, तो पहले क्या था, सब ने सबको बैलेंस कर रखा था, 0 चार्ज। लेकिन अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3 चार्ज ने तीनों को बैलेंस किया, लेकिन एक अभी और बच गया। तो सोडियम पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अब ये सोडियम नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा सोडियम आयन, और अब ये स्टेबल हो चुका है। ऐसे ही है पोटेशियम आयन, पोटेशियम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है, स्टेबल पोटेशियम आयन बना लेता है। ऐसी सिल्वर, कॉपर भी सेम चीज़ करता है, पर कॉपर की टेंडेंसी होती है या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में। देखो, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसका तो क्या हो जाएगा? 2 8 2। तो ऑक्टेट के हिसाब से इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा? सोचो, 2 पॉजिटिव का ही आएगा, तो उस पर 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया। ऐसी कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप स्टेबल करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल करेगा। आयरन आयरन भी सेम चीज़ करेगा। तो देखो, मैंने इसमें थोड़ा अलग से अरेंज करके रखा है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मिस पड़ी हैं, क्योंकि इसमें 10th के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो हम इसे मतलब यही चीज़ ये है, पर इसे समझ लेते हैं एक बार। देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, तो ये आयन बना लेंगे, एक चार्ज के आयन। ऐसे ही नॉन मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन की 2 टेंडेंसी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन
लूज़ कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है स्टेबल होने के लिए तो उसे हाइड्रोजन ही बोलते हैं। पर लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो उसे हम उसका नेमिंग चेंज हो जाता है, उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। पर मेटल्स में देखो, मेटल्स में सेम रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करें गेन करें, इन्हें हम बोलते हैं सोडियम ही है, पोटेशियम ही है, सिल्वर ही है, कॉपर ही है। ऐसी क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले गेन कर लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो इसका नेम हो जाता है क्लोराइड। सिमिलरली ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैं तुम्हारे 2 वैलेंसी वाले जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, सारे मेटल्स हैं। ऐसे ही है कुछ 3 वैलेंसी वाले ऐसे मेटल्स जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। ऐसी कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना हो जाएगा? 2, लास्ट सेल में 6। तो सोचो ऑक्टेट के हिसाब से इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन कर लेगा। तो इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है। तो इस पर कितने का चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव का। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये आयन बना लेगा और इसका नेम चेंज हो जाएगा। इसके नेम बोलेंगे हम ऑक्साइड, सिमिलरली सल्फाइड। ऐसी कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, तो उसका नेमिंग हो जाता है नाइट्राइड। तो और देखो और कुछ होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ के आयंस बने हुए होते हैं, जैसे कि है तुम्हारा अमोनियम NH4। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस बनते कैसे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th में NH3 होता है अमोनिया। नाइट्रोजन पे टोटल लास्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसको लास्ट सेल में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि स्टेबल हो सके। या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले स्टेबल होने के लिए, या वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग कर लेता है। तो देखो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, क्योंकि इसके पास एक ही सेल है, एक ही सेल उसका लास्ट सेल है। तो अगर एक ही सेल लास्ट सेल है तो उसमें अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में। ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 हाइड्रोजन हो गए। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी स्टेबल। पर देखो जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो देखो क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन में लास्ट सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एक हाइड्रोजन और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या क्या करें अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और ऐसे एलिमेंट के साथ शेयर करें जिसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसे कि हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है तो उसने क्या किया हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब देखो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये भी स्टेबल हो गए। पर लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस क्लोरीन की जगह इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के स्पेयर से। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को छोड़ के इस मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पर इसके पास इतना पावर नहीं रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन छीन सके इससे, क्योंकि क्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रख के, देखिए अगर उसने इलेक्ट्रॉन यहीं रख दिया तो उसके पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये प्लस का चार्ज लेके इसके पास आ जाता है और ये कुछ इस टाइप से हो जाता है, जैसे कि एक था ही पहले से, दूसरा भी पहले से था, तीसरा भी। अब इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हुए थे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन क्या करता है इसके पास आके यहाँ पे एक पेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग। तो हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हुए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था पहले से और इन हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट ही थे। तो इस टाइप से कुछ बनते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। और देखो ये हाइड्रोजन था जो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ होगी कहीं ना कहीं दिखेगी इसमें, तो वो क्या होती है ये स्टेबल हो जाता है। पर इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह
यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस टाइप से बनते हैं कुछ हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन भी ऐसे ही बनता है, नाइट्रेट आयन भी ऐसे ही बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ऐसे ही बनता है, कार्बोनेट। और कार्बोनेट ऐसे आयंस हैं जिन पे कि 2 नेगेटिव का चार्ज है। हाइड्रोक्साइड ऐसे आयंस जिस पे कि 1 नेगेटिव का चार्ज है, जैसे कि इनमें था ना 1 नेगेटिव का चार्ज, इन पे 1 पॉजिटिव का चार्ज। पॉजिटिव का चार्ज मतलब कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नेगेटिव का 1 चार्ज का मतलब कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सिमिलरली है कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिफरेंस है। और एक और है पॉलीएटॉमिक आयंस फॉस्फेट, जिसका कि है PO4 3 माइनस, यानी कि इसके पूरे मॉलिक्यूल पे 3 नेगेटिव का चार्ज है। तो देखो केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि मतलब याद रखनी पड़ेंगी कि सोडियम होता है, सोडियम पे 1 का चार्ज होता है, पोटेशियम पे 1 का चार्ज होता है, यानी कि इनकी एक वैलेंसी होती है। सिल्वर 1 का चार्ज होता है, कॉपर 1 का चार्ज होता है। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करें स्टेबल होने के लिए तो इस पर 1 का चार्ज होता है और से बोलते हाइड्रोजन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसका नेम हाइड्राइड हो जाता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, नेमिंग चेंज हुई है देखो नॉन मेटल्स में। आयोडाइड, मैग्नीशियम में नेमिंग सेम रहेगी, भले ही वो आयन बनाए और वैसे ही बोलें सेम ही बोलेंगे। इसमें देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस देखो जो तुम्हारा आयरन होता है, आयरन भी 2 तरीके से होता है। आयरन या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर ले, या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करके स्टेबल हो सकता है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे हम फेरिक बोलते हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है तो उसे फेरस बोलते हैं। ये चीज़ क्यों होती है ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो मिला जुला के बात ये है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अमोनियम, उसका फॉर्मूला होता है NH4, उस पर 1 का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, उस पर 1 का नेगेटिव का चार्ज होता है। नाइट्रेट NO3, उस पर 1 नेगेटिव का चार्ज होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, उस पर 1 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो आपको ये बातें दिमाग में थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। इसके बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, पर यार वो कुछ समय के लिए होते हैं, वो काम नहीं आते। तो अगर आपको ये बातें दिमाग में थोड़ी सी स्टोर हो जाती हैं, फिर कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगी, तो उसके बाद केमिकल फार्मूला बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो केमिकल फार्मूला उसके बाद हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो सोडियम आयन है, सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसके पास Na+ 1 का चार्ज है। ऐसे ही क्लोरीन है, देखो क्लोरीन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है स्टेबल होने के लिए, उसका नाम पर अलग हो जाएगा, इसका नाम हम बोलेंगे क्लोराइड। तो क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल आयन है। पर देखो दोनों अपोजिट हैं, इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, इस पर नेगेटिव का चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट होकर क्या कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, जिसका कि नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो देखो बुक्स में यही लिखा रहता है, बुक्स में रहता है सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ, आपको ये चीज़ बनानी होती है। जैसे कि देखो, जैसे कि हमने शुरू में देखा था, नाम है तुम्हारा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बेरियम पे कितने का चार्ज होता है, अभी हमने देखा था बेरियम पे होता है 2 का चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करता है। और दूसरा क्या था, क्लोराइड क्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखो, इस पर सेम चार्जेस नहीं है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला रियली में कैसे बनाते हैं। देखो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए। हमेशा आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन के साथ जोड़ोगे, क्योंकि इस नेचर में हर अपोजिट चीज़ आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, वही आपस में अट्रैक्ट करेगी। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि किसी भी 2 नेगेटिव चार्ज को जोड़ दोगे, जैसे कि ऑक्साइड है 2 नेगेटिव का, सल्फाइड है 2 नेगेटिव का, तो आपको इन दोनों को नहीं जोड़ना कभी भी, ठीक है। तो हमेशा अपोजिट चार्ज वाले आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। और पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं साइंस में, और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं साइंस में। और दूसरी बात करें तो दोनों जो कैटायन एनायन को आपस में जोड़ रहे हो, तो उन दोनों पे चार्जेस मस्ट बी इक्वल, यानी कि चार्जेस इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इस पे सोडियम पे
एक प्लस का चार्ज था, क्लोरीन पे एक नेगेटिव का चार्ज था, इसलिए आपस में जुड़ गए। पर अगर इस केस की बात करें, इस पे 2 का चार्ज है, इस पे एक नेगेटिव का चार्ज है, तो यार ये सीधा सीधा ऐसे नहीं जुड़ सकते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इस पे 2 का चार्ज है तो आपको इस पे भी 2 का चार्ज करना पड़ेगा। तो 2 का चार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल डबल कर सकते हो। इसकी एक क्लोरीन पे नेगेटिव का था तो Cl2 कर दोगे तो उस पर 2 क्लोरीन आ गए तो 2 नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। पर बात ध्यान में ये रखनी है कि आपको 2 यहाँ पे नहीं लगाना, 2Cl नहीं लगाना, वो अलग चीज़ होती है। आपको ये जो Cl, जैसे कि आप जो 2 जो लगाओगे आप, वो आप लगाओगे यहाँ पे। जैसे कि बेरियम पे था 2 पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन पे था एक नेगेटिव का चार्ज। पर हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला बनाना है बेरियम क्लोराइड का। तो ये सीधा सीधा रिएक्ट तो करेंगे नहीं। हाँ, ये अपोजिट चार्ज की हैं तो अट्रैक्ट तो करेंगे, पर ये सीधा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा जो हमारा कंडीशन है किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए, वो है कि चार्जेस मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ पॉजिटिव आयन एंड कैटायन। तो देखो, तो इसका अगर चार्ज सेम करना है तो आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे ऐड करना है। तो अब जो ये 2 आपने ऐड किया तो इससे होगा क्या कि इस पे भी, जैसे कि पहले एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव का चार्ज था, तो Cl2 के मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, 2 नेगेटिव का चार्ज हो गया। अब ये क्या करेंगे यार, अब ये सिंपली जुड़ जाएंगे, दोनों का पॉजिटिव, दोनों पे सेम चार्जेस है और अपोजिट चार्जेस है, तो आपस में ये अट्रैक्ट होके फॉर्मूला एक केमिकल बना लेंगे जिसका कि नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। क्योंकि बी ए की नेमिंग क्या थी, Ba2 प्लस की बेरियम, Ba2 प्लस की थी बेरियम और Cl माइनस की थी क्लोराइड, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेरियम क्लोराइड। तो मतलब आप समझ पा रहे हो है ना सारी चीज़ें। तो देखो, हम क्या करते हैं यार, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ इन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक ले लेनी है साथ में क्या करना है यार, मतलब मेरे करने से पहले आपको खुद ही ट्राई करना है इस चीज़ का। जैसे कि मैग्नीशियम देखा, ध्यान से देखो, जैसे कि आपने मैग्नीशियम देखा, तो मैग्नीशियम पे कितने का चार्ज होता है, अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम पे होता है, यार मैग्नीशियम कहाँ गया, मैग्नीशियम पे होता था 2 का चार्ज, हाँ ये रहा, मैग्नीशियम पे होता है 2 प्लस का चार्ज है। तो जैसे देखो, आपको फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आपने क्या किया, पहले तो मैग्नीशियम का लिख लिया, मैग्नीशियम का सिंबल और उसका चार्ज कितना होता है उस पर 2 प्लस का। फिर आपको ढूंढना है ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन ही होता है। जब ऑक्सीजन अपना आयन बना लेता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो उसे ऑक्साइड बोल देते हैं। तो देखो, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, दोनों को पे चार्ज इक्वल है, तो हमें चार्जेस को बैलेंस करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सीधा क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होकर बना लेंगे MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको यार पहले खुद प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है वीडियो को। तो देखो, हम फॉर्मूला बनाते हैं किसका, लीड नाइट्रेट का, या फिर लेड नाइट्रेट, जो भी बोल लो। तो देखो, अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि लेड का सिंबल क्या है, उस पर चार्ज कितना है। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहती है, या फिर इसे कैसे कैसे करके याद करो, देखो लेड का सिंबल होता है Pb और उस पर होता है 2 प्लस का चार्ज। तो देखो, तो लेड Pb, इस पे चार्ज है 2 प्लस का। और नाइट्रेट अभी बात करते हैं। नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रेट होता है पॉलीएटॉमिक आयन। अभी देखते हैं, जैसे देखो, अगर तुम्हें याद रहा, ये नाइट्रेट आपने देखा होगा, नाइट्रेट हमने पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आयन में। नाइट्रेट का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है NO3 और एक नेगेटिव का चार्ज होता है उस पर, तो उसे भी लिख लो साथ में। यहाँ पे NO3 हो गया नाइट्रेट, उस पर एक नेगेटिव का चार्ज है। तो देखो, कंडीशन क्या थी किसी भी फॉर्मूले को बनाने के लिए, 2 ही कंडीशन थी। एक तो दोनों पे अपोजिट चार्ज होने चाहिए, हाँ भाई अपोजिट चार्ज है। दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों पे चार्जेस मस्ट बी इक्वल, चार्जेस इक्वल होने चाहिए। तो इस पर एक चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है, तो यानी कि इसको आपको 2 करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरे मॉलिक्यूल का 2 टाइम्स कर दोगे। तो अब जो है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है तुम्हारा NO3 होल 2, इस पे हो गया 2 माइनस का चार्ज। अब देखो, अब दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर ली, तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया।
तो हम इसे भरते हुए चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने क्या बनाया था अभी MgO। ऐसे अभी हमने लेड नाइट्रेट का बनाया। लेड नाइट्रेट क्या बनाया? PbNO3 होल ट्वाइस। ऐसे अब देखो पोटेशियम आयोडाइड का बनाना है, तो पहले तो खुद ट्राई करो। तो अगर ट्राई कर लिया हो तो यार मैं खुद ही बनाता हूँ। देखो ट्राई करो, वो पहले बेस्ट है, मतलब खुद से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। पोटेशियम आयोडाइड का भी हमें फॉर्मूला बनाना है। तो देखो, तो पहले पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, के। और पोटेशियम पे कितने का चार्ज होता है? देखो पोटेशियम पे होता है 1 का चार्ज। यार मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो और इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। पोटेशियम है, पोटेशियम को के इसका सिंबल है और इस पर 1 का चार्ज है। और दूसरा हमारा क्या था? पोटेशियम आयोडाइड। आयोडाइड क्या है? आयोडीन ही है। जब आयोडीन क्या करती है, सॉरी, जब आयोडीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है, तो उसे आयोडाइड नेमिंग हो जाती है उसकी, उस आयन की, यानी आयोडीन की आयन को हम नाम बोलते हैं आयोडाइड। तो आयोडाइड हो गया तुम्हारा आई, और उस पर कितने का चार्ज है? 1 नेगेटिव का चार्ज है। तो देखो पोटेशियम पे भी 1 प्लस का चार्ज है और आयोडाइड पे भी 1 नेगेटिव का चार्ज है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं, दोनों सेम भी हैं, मतलब इक्वल चार्जेस में है। तो ये इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ki। तो फॉर्मूला बन गया पोटेशियम आयोडाइड का Ki। तो लिख लेते हैं Ki। ऐसी है अब जिंक क्लोराइड। देखो पहले तो खुद बनाओ, अच्छी बात। जिंक क्लोराइड, जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn। और जिंक पे कितने के चार्ज होते हैं? अगर हम उन टेबल को याद रखें तो जिंक पे होता है तुम्हारा 2 प्लस का चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तभी इस पे 2 पॉजिटिव के चार्ज आ चुके हैं। तो जिंक पे लिख लो 2 प्लस। दूसरा क्या था हमारा? जिंक क्लोराइड। क्लोराइड अभी हमने डिस्कस किया था। क्लोराइड होता है, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोलते हैं जब वो आयन फॉर्म करता है। और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए? 1। तो अब देखो इसमें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, अपोजिट चार्जेस हैं। सेकंड कंडीशन है कि इस पर चार्जेस इक्वल होने चाहिए। तो इस पर 2 का चार्ज है, तो अभी आपको इस पर भी 2 का चार्ज करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इस मॉलिक्यूल का 2 टाइम्स कर दो, तो इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव का। अब क्या करो? सिंपली इसे ऐड कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ZnCl2। तो ये फॉर्मूला बन गया जिंक क्लोराइड का। तो ZnCl2। फिफ्थ वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। इस पर कितने का चार्ज होता है? चार्ज तो 3 प्लस का होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को याद रख लेनी है बस। एल्यूमिनियम पे होता है 3 प्लस का चार्ज। दूसरा क्या था हमारा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट तो हमारा एक एलिमेंट है नहीं, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो सल्फेट अगर तुम्हें याद रहा, देखो सल्फाइड सल्फेट, तो तुम्हें चाहिए था सल्फेट। सल्फेट है SO4 2 SO4 और 2 नेगेटिव का चार्ज है उस पर। तो लिख लेते हैं SO4 2 नेगेटिव। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। एल्यूमिनियम पे 3 का चार्ज है और पॉजिटिव है, सल्फेट पे 2 का चार्ज है, नेगेटिव है। पर इन दोनों पे चार्जेस इक्वल होनी चाहिए। तो सोचो उसके लिए क्या किया जाए। देखो आप क्या कर सकते हो इस पे चार्जेस इक्वल करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि इसको आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई दे दोगे, क्योंकि फिर इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई दोगे तो ये 4 का चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसके बराबर करना है, दोनों पे बराबर होना चाहिए। देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई दो ताकि इनका चार्ज सेम हो जाए। जैसे देखो इसको क्या करो 2 से दे दो, इस मॉलिक्यूल क्या करो 3 से दे दो। तो देखो जैसे तुम क्या करोगे Al2 लिखोगे, तो Al पे चार्ज था 3 प्लस का, तो Al2 पे कितना हो जाएगा 6 प्लस का चार्ज। ऐसे ही SO4 पे कितना चार्ज था 2 नेगेटिव का, पर जब तुमने इसे 3 से मल्टीप्लाई दे दिया, इस पूरे को जब तुमने 3 से मल्टीप्लाई दे दिया तो उस पर कितने का चार्ज हो जाएगा -6 -3 to 6 नेगेटिव चार्ज हो गए। अब उस पर दोनों चार्ज कैसे हो गए? दोनों इक्वल हो गए। तो बस ये सिंपली क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल ट्वाइस 3। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। लिख लेते हैं Al2SO4 होल ट्वाइस 3।
अब नेक्स्ट बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यार ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़, और ये 9th की बुक में नहीं मिलेगा, 9th की बुक में कुछ कुछ मिस है, तो आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके या फिर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको पहले तो ये चीज़ याद रखनी है एकदम अच्छे से, और याद हो जाएंगी, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी। तो ये चीज़ और ये भी यही है, बस ये चीज़ याद रखनी है। और 2 कंडीशन तो याद ही रहती है। 2 कंडीशन ये याद रखनी है कि चार्जेस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक हमने बनाया नहीं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रेसिपी बना लेते हैं। वाइट पेजेस मेरे पास अभी है नहीं। तो देखो क्या बनाना था हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम आपको पता होगा, अगर आपको वो चीज़ याद है या फिर नहीं भी याद है तो यार याद कर लो। सोडियम है, सोडियम को सिंबल होता है Na, और उस पर चार्ज होता है कितने का, आपको याद करवाने के लिए ये चीज़ देख लेते हैं। सोडियम है, सोडियम पे 1 का चार्ज होता है। फिर तुम्हारा हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड कोई एक एलिमेंट तो है नहीं, हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, और इस पर चार्ज होता है 1 नेगेटिव का। चार्जेस इक्वल है, अपोजिट है, तो सिंपली क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। सिमिलरली 7वां करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम का सिंबल लिख लिया पहले, तो फिर कैल्शियम पे चार्ज कितना है, 2+ का। नहीं विश्वास हो रहा तो यार आपको देख लो, कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2+ का चार्ज है, क्योंकि इसमें टोटल यार कैल्शियम पे हो गया 2+ का चार्ज। और क्या था तुम्हारा, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बोनेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बोनेट का होता है CO3 2-। तो बस दोनों आपको दोनों कंडीशन फुलफिल मिल रही है, तो इसको सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया CaCO3। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का बनाते हैं। फेरस को क्या बोलते हैं, आयरन को होता है आयरन का फेरस Fe2+। सल्फेट है, सल्फेट बोलते हैं SO4 2-। तो सेम चार्जेस हैं और अपोजिट हैं, तो सिंपली से ऐड कर दो FeSO4। तो तुम्हारा फेरस सल्फेट हो जाएगा FeSO4। फेरिक ऑक्साइड देखते हैं बना के। फेरिक का सिंबल तो यही होगा, क्योंकि आयरन के दो एग्जिस्ट करते हैं आयंस। तो फेरिक का जो तुम्हारा वो होता है चार्ज, वो हो जाता है 3+ का। तो फेरिक पे ये चार्ज हो गया, क्या कहता है, फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन कितने का चार्ज है, 2 नेगेटिव का। अब इस पे चार्जेस मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या करोगे, सिंपली वही चीज़ करो, इन दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, या फिर LCM जो भी। तो यानी कि इनका कॉमन आ जाएगा सबसे पहला नंबर। देखो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा Fe2 कर दोगे, तो इस पर पहले एक Fe पे था 3+ का चार्ज, तो Fe पे हो जाएगा 6+ का चार्ज। ऐसी एक ऑक्सीजन पे था 2 नेगेटिव का चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने हो जाएगा, 6 नेगेटिव का चार्ज, और उसको सिंपली ऐड कर दो आप Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Fe2O3। अब बनाते हैं बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम का सिंबल होता है Ba। इस पे चार्जेस होते हैं 2 पॉजिटिव के, है ना। फिर है सल्फेट, सल्फेट है, सल्फाइट नहीं है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4, और इस पे चार्जेस होते हैं 2 नेगेटिव के। दोनों कंडीशन फुलफिल है, सिंपली ऐड कर दो BaSO4, ये हो गया बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड का खुद से कोशिश करो पहले। हाइड्रोजन, तो देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्राइड नहीं है। हाइड्रोजन भी 2 तरह से एग्जिस्ट कर रहा था, हाइड्रोजन और हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन, और इस पे चार्जेस प्लस का लेना है, नेगेटिव का नहीं लेना। फिर है सल्फाइड, ये सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। तो सल्फाइड क्या था, SO3 2-। सल्फाइड था तुम्हारा, सल्फाइड है ये,
ये सल्फाइड है यार, सल्फाइड। ये सल्फेट या सल्फाइट नहीं है। सल्फाइड होता है जब सल्फर क्या करे, जब सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नॉन मेटल ये नॉन मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो सल्फाइड हो जाता है इसका नाम। तो यहाँ पे सल्फाइड ये नहीं होगा, ये हाइड्रोजन और ये सल्फाइड, इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड तुम्हें क्रिएट करना है, तो दोनों को चार्ज इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली ऐड कर दो H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया तुम्हारा H2S। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और उस पर चार्जेस होते हैं 2K। सिल्वर सिल्वर पे चार्ज होगा 1 पॉजिटिव का। फिर है नाइट्रेट, नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो नाइट्रेट है तुम्हारा ये रहा NO3 1-। दोनों चार्जेस पहले से कंडीशन फुलफिल है, तो आ जाओ सिंपली ऐड कर दो AgNO3, बस ये हो गया तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट का। इसी तरीके से हम क्या करते हैं यार, कुछ केमिकल फॉर्मूले के केमिकल नेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये है CaOH होल ट्वाइस 2। अब देखो Ca का नाम क्या होता है, अगर ये तुम्हारी लिस्ट याद रही तो Ca को वैसे क्या बोलते हैं हम, Ca को बोलते हैं कैल्शियम नेमिंग में। तो पहले तो लिख लो कैल्शियम, उसी का अपोजिट है, यानी कि इसी का तो अपोजिट है। अगर आप नेम से फॉर्मूला बना ले रहे हो तो फॉर्मूले से नेम तो बना ही लोगे। तो कैल्शियम हो गया OH एक पॉलीएटॉमिक आयन था, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो सिंपली इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब है तुम्हारा Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और ये है SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है और इसको बोलते हैं हम सल्फेट। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सोडियम सल्फेट। अब ये तुम्हारा Ca को बोलते हैं कैल्शियम NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। NO3 पे एक चार्ज नाइट्रेट, तो उसको लिख दो नाइट्रेट। AgCl, Ag क्या होता है, सिल्वर, और ये है तो क्लोरीन, पर ये क्या है, आयन के फॉर्म में है इसे जुड़ा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन नहीं क्लोराइड। ऐसी है सोडियम Na को सिंपली लिख दो सोडियम। ये है NO3 क्या था, नाइट्रेट। कहाँ गया NO3, ये रहा NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसको लिख दो सिंपली नाइट्रेट। तो यार बस यही था, मिला जुला के बात ये थी कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है। और देखो बहुत सारे ट्रिक होते हैं या ट्रिक्स, हम चीज़ें भूल जाते हैं ट्रिक से। सिंपली याद कर लो, अमोनिया होता है NH3, पर उसमें जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो भी बिना चार्ज के, बिना इलेक्ट्रॉन के, तो उसको वो NH4 हो जाता है। ऐसे हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस। तो इस तरीके से याद कर लो। कुछ मेटल्स जिन पे एक पॉजिटिव का चार्ज है, कुछ नॉन मेटल्स हैं जिस पे एक नेगेटिव का चार्ज है, कुछ मेटल्स हैं जिस पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, कुछ नॉन मेटल्स जिस पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, कुछ मेटल्स हैं जिन पे 3 पॉजिटिव का चार्ज है, कुछ नॉन मेटल्स जिस पे नेगेटिव का चार्ज है। ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिस पे कि 3 नेगेटिव का चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो और एक और बात है कि इससे बाहर 10th में नहीं आता। 11th 12th में और चीज़ें बढ़ती हैं, पर 10th में इससे बाहर नहीं आता। यानी कि अगर आपको ये याद रहा तो इससे बाहर ऐसा कोई सा भी केमिकल नेम नहीं आ सकता जिसका कि आपको फॉर्मूला बनाना हो। इसके अंदर ही अंदर है 10th में। तो देखो मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। दो मिनट देखो, तो अगर आपको ये लेक्चर सच में समझ में आया है तो आपको क्या करना है, इन 5 केमिकल नेम का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है यार, बताना है, प्रॉपर बताना है। ठीक है, ताकि मैं भी देख सकूँ कि तुम्हें समझ में आया भी कि नहीं। अपने आंसर्स को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर के साथ साथ लेक्चर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी है। ठीक है, तो कंप्लीट
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं ये सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। मेरी एक छोटी सी हेल्प करना चाहते हो तो यार इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ सिंपली शेयर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस NCERT सॉल्यूशन प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। मैंने उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन को, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।